आज की जो अपनी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एग्रोनॉमी की क्लासेज हमने स्टार्ट कर रखी थी AGRON 111 उसके 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सिलेबस एनालिसिस के बाद में प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है और 3 टॉपिक कंटिन्यूस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी 2 टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है 3rd एंड 4th लेक्चर नंबर 3 और 4 दोनों टॉपिक्स को एक बार में देखने वाले हैं। मेन जो अपना टॉपिक है वो किसके बारे में, सीड के बारे में। क्या है सीड, जिसको बोलते हो आप बीज बोलते हो, जो एग्रीकल्चर के लिए सोइल के बाद में जो आपकी लैंड है, मृदा, जो मृदा है उसके बाद में जो मूलभूत चीज़ चाहिए भाई, अपने पास सोइल आ गई, उसके बाद में सिंचाई, उर्वरक, खरपतवार जो भी है, आपके बीजोपचार की विधियां हैं, सारा कुछ जो भी बाद की जो मैकेनिज्म क्रिया है वो सारी अपनी द्वितीयक आवश्यकता में आती है। फर्स्ट में क्या हो गया, अपने पास मृदा है, अपने को कृषि करनी है, एग्रीकल्चर करना है, तो अपने को क्या चाहिए, सीड चाहिए। तो सीड जो है अपने लिए बहुत ही आवश्यक, एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही मेन मुख्य चीज़ है। तो इसके बारे में बहुत डीपली से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। किसी भी एग्जाम बीएससी के पेपर की एक बात बताऊं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में सीड वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो वो डिफरेंट वाला हो, बीच में से लाइन खींच के 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, या तो डिफरेंट वाले में से आता है, या फिर 7वां क्वेश्चन जो आपके आता है 20 नंबर का, उसमें से आपके आता है सीड में से, सीड और इरिगेशन वगैरह जो है उन टॉपिक्स में। तो बात कर लेते हैं कि तीसरा और चौथा टॉपिक साथ करने वाले हैं अपन। तीसरा टॉपिक में तो क्या है आपके टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार, और डोरमेंसी ऑफ सीड, बीज की सुसुप्त अवस्था, पूरी खुल के बात करेंगे क्या होता है। 4th जो टॉपिक है आपका, 4th जो लेक्चर है उसमें रहेगा विजिबिलिटी ऑफ सीड, बीज की जीवन क्षमता और सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट करते हैं किसी चीज़ का, उपचार करते हैं वो चीज़। सबसे पहले अपने पास मेन जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि सीड किसको कहेंगे, बीज क्या होता है। तो बीज की भी 2 डेफिनेशन है। देखो, एक अगर अपन एग्रीकल्चर के वे में बात करें तो अलग होएगी, और बायोलॉजी के वे में बात करें तो अलग होएगी। 2 स्टूडेंट खड़े हैं, एक एग्रीकल्चर का एक बायोलॉजी का, दोनों को सीड की अगर आप डेफिनेशन पहुंचोगे, दोनों अलग अलग आपको परिभाषा बताएंगे सीड की। तो जो एग्रीकल्चर के हिसाब से है सीड की डेफिनेशन, वो आप सुने कि पौधे का कोई सा भी बॉडी पार्ट, ठीक है, कोई प्लांट है उसका कोई सा भी बॉडी पार्ट हो, कायिक बॉडी पार्ट जिसको बोलते हैं आप, कायिक भाग जिसको बोल सकते हैं, तो उस बॉडी पार्ट में क्या क्या आ सकता है, जड़ आ सकती है, तना आ सकता है, पत्ती आ सकती है, या फल आ सकता है, कुछ भी। ये एक पौधा है, इसकी पूरी बॉडी पार्ट्स में से कोई सा भी बॉडी पार्ट जिससे एक नया सेम उसकी तरह का सेम पूरा, ठीक है, पैतृक पौधे के समान दूसरा पौधा तैयार कर लेना अपन, उसी चीज़ को बीज कहेंगे। एग्रीकल्चर के वे में बिल्कुल ईजी इसकी डेफिनेशन रहेगी कि किसी पादप का, उसके शरीर का कायिक भाग या उसके शरीर के किसी भी भाग, ब्रैकेट में आपको लिखना है जड़, तना, पत्ती से अगर अपन नया पौधा तैयार करते हैं तो उस भाग को बीज कहते हैं। मतलब सेम पौधा, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी बॉडी में से अपन कुछ भी एक पार्ट हमने लिया और सेम ऐसा कैसा नया प्लांट हमने ग्रो करवा लिया, तो जो हमने इसका बॉडी पार्ट लिया था ना, उसी को अपन क्या कहेंगे, सीड, इसका सीड कहेंगे उसको। तो ये तो बात होगी कि बीज किसे कहते हैं एग्रीकल्चर के वे में। बात करें बायोलॉजी के वे में कि सीड किसे कहते हैं, तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को, जो फ्लोर होता है, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब मैं क्लासें वगैरह लेता हूँ तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको 1-2 मिनट, 2-3 मिनट तक मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, या जैसे सीड के बारे में आपको बायो की डेफिनेशन बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, अदर और चीज़ें बताता हूँ, तो मेरे पास कमेंट्स वगैरह आए या 1-2 ने मेरे को बोला कि सर आप जो है टॉपिक के अदर और चीज़ें बताते हो। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये मैं आपके लिए बताता हूँ, ठीक है, वो भी वॉच टाइम के लिए नहीं बताता। ऐसा तो है नहीं कि सीड पढ़ा रहा हूँ मैं और आपको यहाँ पे कल CID में क्या देखा, बिग बॉस में क्या हुआ, वो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। और ये क्यों बताता हूँ उसका रीज़न सुन लो आप, कि आपकी जो BSc की जो कॉपी आती है ना, 22 पेज की आती है, ठीक है, 22 पेज की आती है, थ्योरी वाला पेपर है। ऐसे नहीं कि आपके OMR सीट आएगी, आपको टिक मार के आना है, 1 लाइनर क्वेश्चन है तो मैं आपको डायरेक्ट सटीक जानकारी दूँ, थ्योरी आएगी। और जैसे 7वां क्वेश्चन है तो उसमें बोलते हैं कि आपको इसका उत्तर देना है 2 से 2.5 पेज के अंदर। अब 2 से 2.5 पेज में सीड के बारे में क्या लिखोगे, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ड पे फोकस करके आपको जितना ज़्यादा हो सकता है कि इतनी लाइनें बोलेंगे ना, इतना एग्जाम्पल देंगे ना कुछ वर्ड आपको अगर याद रह गया तो आपका काम बन जाएगा पूरा। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताता हूँ। और मेन चीज़ देखो, सीड के बारे में सबको पता है क्या होता है। जो मेन जो आपके वहाँ पे स्किल्स जो है आपके काम में आने वाली है, वो आती है कि आपके लिखने की स्किल्स क्या हैं, आप अगले को क्या दिखाना चाहते हैं, लिख के पूरी चीज़ आती है पर आपको लिखना नहीं आता, आप अगले को क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में कि मेरे को ज्ञान है। तो वो चीज़ है, जो स्किल्स है वो ही आपके काम आएगी लिखने वगैरह की। इसलिए मैं इतना थ्योरी में ज़्यादा बताता हूँ, बहुत डीपली चला जाता है। जैसे पिछले की 2 क्लासें थी, मैंने एग्रोनॉमी वर्ड पे ही 5 मिनट खर्च कर दी, उसमें इतना समझाया खोल के पूरा कि कुछ ना कुछ एक शब्द अगर आपको याद रहेगा ना तो आपका पेपर वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
तो थ्योरी पेपर है इसी वजह से। अगर अपनी क्लासें अभी सुपरवाइजर के लिए या किसी वन लाइनर जो OMR वाले आते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए होती है, तो एक अलग लेवल से क्लासेज अपन करते हैं, क्योंकि मैं पहले जेट वालों को पढ़ाया था तो मेरे को पता है। यह अपना थ्योरी पेपर है, ठीक है। इसमें अपने को लिख के आना, लिखित परीक्षा है ये, 22 पेज है, कम से कम 13 पेज आपको भरने होते हैं। तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि 13 पेज कैसे भरोगे आप। तो उसी चीज़ के बारे में बताता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने घर पे क्या किया, आज क्या खाया, वो चीज़ बता रहे हैं आपको, क्यों दशरथ, ठीक है ना। तो उसको पर्सनली ना लें। बात करते हैं सीड की। मैंने डेफिनेशन बता दी एग्रीकल्चर के वे में कि प्लांट का कोई भी बॉडी पार्ट, ठीक है, लीफ हो गया, रूट हो गई, कोई सा भी स्टॉक हो गया, उससे अगर अपन नया प्लांट तैयार कर रहे हैं, नया प्लांट जनरेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सीड। बायोलॉजी में मैंने बता दिया कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। ये हो गई बायोलॉजी के वे में सीड की। अब नॉर्मल एक दो चीज़ बताता हूँ आपको। NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन 7 मार्च 1963 नई दिल्ली, याद रखना। ये आपके पार्ट ए जो आता है न्यू टाइप, उसमें पूछ सकता है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन 7 मार्च 1963 NSC। सेकंड जो इसमें है वो चीज़ आप याद रखना, सीड एक्ट 1966 में बना था। सीड जो एक्ट है कब बना था, 1966 में बना था। और लागू कब हुआ था, 1966 में बना था। बीज नियम लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में, 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था। ये फुल चीज़ें बताऊंगा मैं, एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक आपके इसमें आता है बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में कब सम्मिलित किया था, कि बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित किया था 1955 में, 1955। याद रखना ये चीज़, नोट आउट कर लेना कि NSC 7 मार्च 1963 नई दिल्ली। सीड एक्ट जो है 1966 में बना था, 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था, 1969 को इसको लागू किया गया था। आगे बात करें RSSC का नाम सुना होगा, RSSC राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन 1978, ठीक है। ये नॉर्मली ज़्यादा अब आपको बताना ठीक नहीं रहेगा, फिर आप ये कहते हो कि एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा बताते हैं। आप ही के लिए बता रहे हैं। ये हो गई सीड की अपनी डेफिनेशन देख लिया। अब इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे ये 2 टॉपिक देखो, थोड़ा सा तबीयत का इशू है, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ा, तो ये जो 2 क्लासें है ना, वो मैंने बहुत डीपली तरीके से, इतने इजी लैंग्वेज में बिल्कुल सटीक शब्दों के अंदर आपको की थ्योरी तरीके से करवाई हुई है। उन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप यहीं से डिस्क्रिप्शन में जाना, सिर्फ 2 ही लिंक मिलेंगे, 3 लिंक मिलेंगे। एक तो आपको नोट्स के लिए जो गूगल ड्राइव का है, 2 लिंक मिलेंगे, एक में 3rd लेक्चर, एक में 4th लेक्चर, और लगभग 30 से 40 मिनट की क्लास है। अब देखो 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, 20-20 नंबर का मैटर है, तो 30 से 40 मिनट तो खर्च करनी ही होगी आपको। वो आप देख सकते हैं वहाँ जाके फुल क्लास। बाकी एक बार मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे महानुभव भी होंगे मेरे जैसे, दशरथ जैसे, जो डिस्क्रिप्शन तक नहीं जाएंगे, ठीक है, इसी क्लास से भरपाई करेंगे कि खाना पूर्ति कर लेते हैं। तो वो चीज़ बता देता हूँ मैं। सीड की डेफिनेशन वगैरह हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सीड के बारे में। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपने सुना होगा सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। 2 चीज़ होती है, सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। इसमें क्या होता है, इसमें अंतर पूछ लेता है या न्यू टाइप में आता है। एक सीधा सा याद रखना अपने को, सीड इंडेक्स, सी से 100 आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना 100 और सीड, 100 से सीड, ठीक है। सीड इंडेक्स मतलब 100 बीजों का वजन जो होता है ना, 100 बीजों का जो भार होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। और ये किसके लिए लेंगे, जो भी मोटी फसलें, मोटे दाने वाली हैं, जो भारी अनाज है, उनके 100 दाने लेके गिन के, 100 पूरे 100 दाने गिन के उनका जो वेट करेंगे, जो भी वेट आएगा उसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। तो सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट में अपने को कंफ्यूज नहीं होना। सीड मतलब 100, सीड 100 दानों का वजन, सीड इंडेक्स। टेस्ट वेट में क्या होता है, 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन। जो भी बारीक है जो हैं, तो उनका 100 दाने लेंगे तो उनका वजन ही नहीं। जैसे गेहूँ सा है, फेलेरिस माइनर आपका है, गेहूं का मामा है, गेहूं सा जिसको बोलते हैं, नकलची खरपतवार है, उसके 1000 दानों का वजन कितना होता है, ओनली 2 ग्राम होता है। अब मैं कहूँ कि गेहूंसा का सीड इंडेक्स निकालो, तो गेहूंसा के 100 बीजों का आप लोगे तो उसका तो एवरेज आपको मतलब पता ही नहीं लगेगा कितना है, बहुत ही माइनर होगा। इसलिए जो बारीक वाले बीज है ना, बिल्कुल महीन, उनके लिए काम में लेते हैं टेस्ट वेट। 1000 दानों का वजन होता है टेस्ट वेट और 100 दानों का वजन होता है सीड इंडेक्स। एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ आपको मैं, तो सीड इंडेक्स जैसे चने का होता है 16 ग्राम और मूंगफली का होता है 45 ग्राम। चना साइसर एरिटेनम, चना के 100 दानों का वजन होता है 16 ग्राम और मूंगफली के 100 दानों का वजन होता है 45 ग्राम।
अब बात करें सीड वेट की, 1000 दानों का, तो जो चावल है धान उसका होता है 25 ग्राम, चावल के 1000 दानों का वजन होता है 25 ग्राम, और बासमती चावल के 21 ग्राम। बासमती चावल जो आता है वो हल्का आता है थोड़ा, तो उसके 1000 दानों का वजन होता है 21 ग्राम। तो ये दो टर्म्स तो मैंने ये बता दी, सीड इंडेक्स और सीड वेट, जो कंफ्यूज नहीं होना है। सीड इंडेक्स मतलब 100 दानों का वजन, और सीड वेट मतलब 1000 दानों का वजन। नेक्स्ट जो इस टॉपिक में पढ़ोगे या उस क्लासेज में डीपली पढ़ोगे, वो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, कोई भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पढ़ना या इसी से खाना पूर्ति करे उनके लिए। इसके बाद में आपके पास आएगा ये दोनों होने के बाद उत्तम बीज के गुण, ठीक है, या उत्तम बीज, बीज किसे कहते हैं वो देख लिया। अब बेस्ट सीड कौन सा रहेगा, उत्तम बीज। तो उत्तम बीज किसको कहेंगे, नॉर्मली जो यार सामान्य बीज से अच्छा लड़का कौन होता है, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, जो एवरेज जो स्टूडेंट है उससे अधिक अपने को कुछ दे, अधिक मार्क्स लाए, अधिक वो हो, मतलब सिंसियर हो, उसको बोलेंगे ना। तो सेम बीज में भी वो ये उत्तम बीज क्या कहलाएगा कि जो एक तो उसकी मुख्य जो है उसकी आनुवंशिक शुद्धता अधिक होनी चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता, जो जेनेटिक प्योरिटी है वो अधिक होनी चाहिए 99% से अधिक। फिर आता है फिजिकल, भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता उसकी 98% से अधिक होनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता में क्या होता है, जैसे गेहूं की किसी किस्म में है रास 3077 है, तो इसमें इसी के बीज होने चाहिए पूरे, दूसरी किस्म का नहीं मिलना चाहिए, फिर वो क्या होएगा, आनुवंशिक शुद्धता उसकी खराब हो जाएगी, आनुवंशिक रूप से अशुद्धि आ जाएगी। भौतिक शुद्धता किसको बोलते हैं, जो अपन आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, इसकी जो प्रॉपर जो क्लास है ना पूरी, वो डिस्क्रिप्शन में है, दोनों क्लास है, दोनों सीड की, बहुत अच्छे से, बिल्कुल लेंथी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि टॉपिक में पढ़ना क्या है अपने को। आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक रूप से जो बाहर से आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, दूसरी किस्म के बीज मिल गए या खरपतवार के वो मिल गए। भौतिक शुद्धता किसे कहते हैं, जो आंखों से देखी जा सकती है, जैसे ये बीज की थैली लाया, इसमें कंकड़ पत्थर पड़े हैं या कोई पॉलीथीन का टुकड़ा पड़ा, तो मैं आंखों से देख सकता हूँ फिजिकल रूप से, वो होती है उसकी फिजिकल प्योरिटी, जो कि 90% से कम नहीं होनी चाहिए। और जो ये एक चीज़ और, एक शब्द और आएगा आपके पास, डोकेज। डोकेज, डोकेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पेपर में आया हुआ है। डोकेज किसे कहते हैं, ये मैंने सीड का एक पैकेट लिया है, ठीक है, इसमें ये बीज भरे हैं, बीच में मेरे को एक छोटा सा पत्थर दिखता है, तो ये पत्थर जो दिख रहा है वो क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, पहली चीज़ तो ये चीज़ दिखा किसकी रही है, भौतिक शुद्धता को, जो फिजिकल जो प्योरिटी है उसको दिखा रही है। और जो ये भौतिक अशुद्धता पाई जा रही है, ये जो पत्थर है उसको क्या बोलेंगे, डोकेज। परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन की बीजों के अंदर या बीजों की भौतिक रूप से पाई जाने वाली अशुद्धति, बीजों के अंदर पाई जाने वाली भौतिक अशुद्धति क्या कहलाती है, भौतिक अशुद्धि, भौतिक अशुद्धि क्या कहलाती है, डोकेज कहलाती है। जो आंखों से दिखाई दे, कचरा पात्र पड़ा है कुछ भी, वो डोकेज। तो उत्तम बीज के गुण में आपको मैं 6 चीज़ है, 6 के 6 इसका आनुवंशिक शुद्धता कैसे निकालते हैं, जो मतलब भौतिक शुद्धता कैसे निकालते हैं, उच्च अंकुरण क्षमता, जो सामान्य जो बीज था उससे 15% अधिक, वो 100 बोरी भर रहा था तो ये 115 बोरी भरेगा, तो ये अच्छा बीज है। उत्तम बीज के गुण बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सीड वाइगर, सीड ओज अधिक होनी चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। रियल वैल्यू जो है वास्तविक उपयोगिता का मान, रियल वैल्यू वास्तविक उपयोगिता का मान 75 से कम नहीं होना चाहिए, 75% से अबव होना चाहिए। इसको कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी बताता हूँ मैं। अंकुरण प्रतिशतता बटा भौतिक जो शुद्धता है वो, ठीक है। जर्मिनेशन परसेंटेज गुणा प्योरिटी परसेंटेज बटा 100, ठीक है। ये किससे निकालते हैं, वास्तविक उपयोगिता का मान निकालने का सूत्र है। इसके बाद में आगे बात करें तो जीवन क्षमता, बीजों की जो जीवन क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। जीवन क्षमता के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, TJ टेस्ट करते हैं, पोटेशियम वाला, पोटेशियम परगमनेट वाला टेस्ट करते हैं। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्लास फुल आपके अंदर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना। इसके बाद में आता है आपका सीड डोरमेंसी, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका, आप सब डोरमेंसी में हो। आपको मैंने 4th क्लास का आपको वो दे दिया है, लिंक दे दिया 3rd और 4th का आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फीस आपके घर वालों ने भर दी, टॉपिक्स में दे रहा हूँ, कॉलेज में दे रहे हैं, नोट्स का लिंक में दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप किस में हो, डोरमेंसी में हो। डोरमेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था बोलते हैं। सुसुप्तावस्था क्या होती है, बीज के अगर ऊपर अप्लाई करें इस टर्म को अपन, तो सुसुप्तावस्था किसको कहते हैं कि बीज को सारी जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, बीज को सारी अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बावजूद, ठीक है, एक बीज को उगने के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने कल भी बताया था आपको, जब एग्रोनॉमी पढ़ी थी उस टाइम भी बताया था मैंने कि एक बीज को उगने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। मेनली अच्छी सोइल चाहिए जिसकी मतलब
कंडीशन सही हो, फिजिकल कंडीशन सारी, केमिकल सारी, भौतिक रासायनिक सारी दृष्टि से वो सही हो, उसके अंदर जो भी है आपके पोरोसिटी है, रंध्रावकाश है, वो सारा कुछ सही हो, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, नमी की मात्रा सारा सही हो। फिर सीड को लगा दिया, उसके लिए चाहिए उसको नमी, टेम्परेचर चाहिए, जल चाहिए, सारी कुछ मैंने मतलब जो चीज़ें इसको उगने के लिए चाहिए थी मैंने सारी व्यवस्था वहाँ के वहाँ कर दी, फिर भी ये उग नहीं पा रहा है। सारी व्यवस्था के होते हुए भी उग नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी या सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था बोलते हैं। बीज को सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने के बावजूद वो उग नहीं पाता, उसको सीड डोरमेंसी कहलाता है। जैसे आपको सारा कुछ देने के बावजूद आप पढ़ नहीं रहे हो, आपके बेक आती है, तो वो आपकी डोरमेंसी है। ठीक है, ये हो गया सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी के टाइप 3 प्रकार की होती है, इननेट, इंडुकेट, इनफोर्स्ड। तीनों प्रकार की जो सुसुप्तावस्था है वो एक जई एविना फतवा, जिसका नाम है एविना फतवा, इसमें देखी जा सकती है। सुपरवाइजर में क्वेश्चन भी आता है कि तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था किसमें देखी जा सकती है? जई में, एविना फतवा। फिर आता है सुसुप्तावस्था तोड़ने का, स्टार्टिफिकेशन, स्केरिफिकेशन, चिलिंग, तापमान, धूप के द्वारा गर्म, हॉट वाटर जो जैनसन और लूथरा ने दिया था वो सारी। फिर आता है सीड ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। राइजोबियम में कौन सी प्रजाति में मेलिलोटाई मेथी में ले रहे हैं, रिंजगे में कौन सा ले रहे हैं, वो सारा बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, क्लासेस देखें, इस क्लास का फीडबैक दें। 1 से लेकर 4 तक एग्रोनॉमी के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हॉर्टिकल्चर का 85 या 90% सिलेबस मैंने कवर करवा रखा है। सोइल साइंस मैंने करवा रखी है, प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक करो। और कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को जिसने एंड तक देखा है, यहाँ तक जहाँ मैं बोल रहा हूँ इस टाइम, यहाँ तक देखा है, और डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों क्लास को फुल क्लास लिए, जिसके समझ में आया वापस भी इस वीडियो पे आओगे या अभी खुद का नाम लिख के जाओगे सारे। ठीक है, खुद का नाम और कौन सी कॉलेज से हैं, दोनों चीज़। जैसे आपका नाम है कुछ भी कृष्णा, तो KRISH ने कृष्णा लिख दिया, और कॉलेज का नाम है वो लिख दिया। दशरथ है, दशरथ खुद का नाम लिख दिया, OP कॉलेज लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखना है सबको, किसी जिस कॉलेज से जो यहाँ तक देखा है, जिसने लिखा है वो समझूंगा उसको ये क्लास भी आई है और नेक्स्ट क्लासेज भी उसने देखी है, और दोनों टॉपिक उसके क्लियर हुए हैं और उनमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बाकी सभी समझदार हो, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना 5th एंड 6th, उसकी क्लास बहुत अच्छे तरीके से, ये भी मैं पूरा दोबारा से समझा सकता था, थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, तो उस वजह से, और पहले से मेरा ही पढ़ाया हुआ है, बेस्ट पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और स्टाफ से नहीं पढ़ाया हुआ। अपने चैनल पे 269 मतलब 270 वीडियोस हो गए, 270 क्लासेस है, और कंप्लीट अपनी है, किसी दूसरे के द्वारा है ही नहीं, जो भी किसी भी सब्जेक्ट के। तो जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी कर देना, तोड़ फोड़ कुछ भी कर देना। और जो भी जितने भी क्लासमेट है सारे सबको शेयर करोगे। थैंक यू।